नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और खास पेशकश है निवेश को धार, सियासत जोरदार। जी हां, और ये हम क्यों कह रहे हैं तो चलिए आपको बताते हैं। जी हां, नवाबों के शहर लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चल रहा है। दिग्गज जिसे कह सकते जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह और मोदी सरकार के तमाम सिपह सालार इस वक्त नवाबों के शहर लखनऊ में हैं। मकसद एक है, उत्तर प्रदेश को रफ्तार देना है, 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनानी है। और इन सब के बीच विपक्ष ने इन्वेस्टर समिट को जमकर निशाने पर लिया है। अखिलेश यादव ने जमकर निशाना भी साधा है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है, एक तरफ निवेश को धार दी जा रही है तो दूसरी तरफ इस निवेश पर सियासत भी जम के हो रही है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन कर दिया है। इस समिट के जरिए यूपी के योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में विकास की नई धारा चलाने का फैसला लिया है। उन्होंने फीता काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी में निवेश के लिए माहौल बन रहा है। यूपी सरकार की ओर से निवेश का माहौल बनाए जाने को लेकर उन्होंने योगी सरकार की पीठ भी थपथपाई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अतिथियों का स्वागत किया। जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2025 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा है, वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार साल 2027 तक प्रदेश की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य पर काम कर रही है। राज्य सरकार को इस आयोजन के जरिए करीब 25 लाख करोड़ के MOU साइन होने की उम्मीद जताई जा रही है। टाटा से लेकर बिरला तक सौगातों की बौछार लगी है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से यूपी सीधे समुद्र से जुड़ रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र के पोर्ट से कनेक्ट होता जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ यूपी में सरकारी सोच और अप्रोच में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सार्थक बदलाव आया है। साथियों, आज यूपी एक आशा, एक उम्मीद बन चुका है। भारत अगर आज दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है तो यूपी भारत के ग्रोथ को ड्राइव करने वाला एक अहम नेतृत्व दे रहा है। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आज के इस आयोजन में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं एक अभिन्न हिस्सा है। हीन दृष्टिकोण बन गया था जो औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधियों को ऐसे देखता था मानवीय सभ्य समाज से अलग कोई गतिविधि हो। पर पिछले कुछ वर्षों में चाहे वह राष्ट्र में नए नए आर्थिक सुधार हो, बिजनेस कम्युनिटी को प्रेरित और उत्साहित करना हो, यह दिखाते हैं कि बिजनेस कम्युनिटी के प्रति सरकार ने एक नई अप्रोच रखी है। पुराने और अप्रभावी नियम कानून जो इंडस्ट्री के लिए रेड टेप बन चुके थे, वर्तमान नेतृत्व में रेड कारपेट में वह बदल चुके हैं। आज बिजनेस कम्युनिटी को न केवल सम्मान और भरोसे की नजर से देखा जाता है, बल्कि वेल्थ क्रिएटर के रूप में सामाजिक विकास में उन्हें एक प्रमुख कंट्रीब्यूटर समझा जाता है।
भारत की लगातार बढ़ती साख में हमारी बिजनेस कम्युनिटी का बहुत बड़ा योगदान है। देवियों व सज्जनों, यह महत्वपूर्ण बात है कि आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, डोमेस्टिक एवं ग्लोबल इन्वेस्टर्स कम्युनिटी भारत को भरोसे की निगाह से देख रही है। पर इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज देश के नागरिकों में देश के नेतृत्व पर, देश की संभावनाओं और क्षमता पर एक नया भरोसा पैदा हुआ है। मोदी जी के मुख्यमंत्रित्व काल में गुजरात ने जो ऊंची विकास की दर हासिल की थी, वह पूरी दुनिया में चर्चा के साथ साथ रिसर्च का विषय बन गया था। अब जब मां गंगा के आदेश पर आपने उत्तर प्रदेश का हाथ थामा है, तो कोई कारण नहीं कि यह उत्तर प्रदेश भी विकास और समृद्धि की वही रफ्तार न पकड़े जो किसी समय गुजरात ने पकड़ी थी। वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर सियासत भी जोरदार देखने को मिल रही है। विपक्ष ने इसे शो ऑफ बताया है। इसके साथ ही आरोप लगाया कि राज्य सरकार एक कमरे से चल रही कंपनियों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर कर रही है। इन सब के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश को विकास के बजाय विनाश की ओर ले जा रही है। जनता को ठगने और दिखावे के लिए उद्योगपतियों से एमओयू साइन किए जा रहे हैं। ये सरकार ऐसी कंपनियों से एमओयू साइन करा रही है जो एक ही कमरे में चल रही हैं। क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुनिए। आज सवाल धर्म का नहीं है, सवाल इन्वेस्टमेंट मीट से नौकरी रोजगार का है। ये जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इसमें इंसेंटिव क्या देंगे? जो कारखाना उद्योग लगाने आ रहे हैं, आखिर उन्हें मिलेगा क्या? उन्हें मिलेगा क्या? जब तक आप जमीन नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, बिजली नहीं देंगे, टैक्स में सहूलियत नहीं देंगे या कोई इंसेंटिव नहीं दोगे, तो वो क्यों आपके यहाँ इन्वेस्ट करेंगे? वो जाके मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट कर देंगे, गुजरात में कर देंगे, महाराष्ट्र में कर देंगे, वेस्ट बंगाल में कर देंगे, तेलंगाना में कर देंगे। तो इसलिए हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी के सामने दिल्ली वाले लोगों ने बड़ी परेशानी पैदा कर दी है कि हमारे मुख्यमंत्री जी क्या इंसेंटिव देंगे। और मुझे लगता है कि बाबा हमारे मुख्यमंत्री जी इतने कंजूस हैं, किसी को इंसेंटिव नहीं दे सकते। साफ तौर पर सूबे में निवेश को लेकर सियासत जोरदार है। इन सब के बीच निवेश की बहार है। क्या सूबे की तस्वीर बदलेगी? देखना दिलचस्प होने वाला है। इन सब के बीच अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज नैस्डैक पर यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जलवा भी दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यूपी का डंका अमेरिका तक बजता नजर आ रहा है। तो नवाबों के शहर में दिग्गजों का मेला लगा हुआ है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, टाटा से लेकर बिरला तक और बिरला से लेकर अंडानी तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मौजूद है और साफ तौर पर सौगातों पे सौगातें दी जा रही हैं और उत्तर प्रदेश को रफ्तार देने की कवायद जो है वो की जा रही है। ये बात कही जा रही है कि 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की बात की जा रही है कि आने वाले दिनों में या सालों में यूपी को उस तक पहुंचाना है। लेकिन इन सब के बीच इस निवेश पर सियासत भी जोरदार हो चुकी है। अखिलेश यादव का इस पर कहना है कि इससे पहले भी इन्वेस्ट किया था, निवेश किया गया था, तो आखिर सूबे की तस्वीर कहां बदली और कैसी बदली? विकास का खाका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खींच रहे हैं, या यूं कहें कि विकास की लकीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खींच रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच विपक्ष इस चीज को निशाने पर लिया हुआ है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से आखिर इससे पहले जो हुआ उसमें आखिर क्या बदलाव हुआ है। इसी पर आज हम बात कर रहे हैं कि यूपी में निवेश को धार दे रही है सरकार, लेकिन इन सब के बीच विपक्ष को इस पे जबरदस्त तरीके से सियासत भी कर रही है क्योंकि उसको ये निवेश समझ में नहीं आ रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सूट टाई लगाकर किसी लोगों को बैठा देने से निवेश नहीं बढ़ जाता। वो ये बात कह रहे हैं कि कमरों में बनी कंपनियों को निवेश साफ तौर पे कराना एक कागजों पे जिसे कह सकते हैं, ये बात साफ तौर पे की जा रही है। तो बड़ी बड़ी बातें हैं। इन सब के बीच नवाबों के शहर में दिग्गजों का मेला है। बड़ा सवाल यह भी है कि सूबे की तस्वीर कब बदलेगी और कैसे बदलेगी। विकास की जो लकीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खींच रहे हैं, इस विकास की लकीर की बात की जाए तो मौजूदा वक्त में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में काम करने की जरूरत है। बड़ी बात यह है महंगाई, दूसरी बात यह है कि रोजगार, बड़ी तादाद में नौजवान हैं जिन्हें रोजगार चाहिए है
और उनसे बड़ी चीज ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें बाहर से जो व्यापारी हैं, बाहर से जो उद्योगपति हैं, ये उस इंफ्रास्ट्रक्चर में अपने व्यापार को आगे बढ़ा पाए। तो इन तमाम चीजों को लेकर क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से विकास का वो खाका खींच पाएंगे जिसकी ख्वाहिश और जिसकी तमन्ना लिए उत्तर प्रदेश का एक आम आदमी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है? ये बड़ा सवाल है। इन सब के बीच बड़ी तादाद में वो युवा भी हैं जो नौकरियों को लेकर, जो रोजगार को लेकर सरकार की तरफ, मुख्यमंत्री की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं। तो क्या वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे? इसमें कोई दो राय नहीं है। कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ तौर पे की जा रही है। बड़े पैमाने पर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के माध्यम से टाटा से लेकर बिरला तक और बिरला से लेकर अंबानी तक और बड़ी तादाद में जिसे कह सकते हैं उद्योगपतियों का मेला नवाबों के शहर में लगा हुआ है। और अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त अधिक जानकारी के साथ राजधानी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज हो चुका है, दिग्गजों का मेला लगा हुआ है, क्या कुछ खास रहा आपकी नजरों से और आपकी जुबान से समझना चाहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में आज एक अलग रंग में अपने आप को प्रस्तुत किया ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मैं आपको बताऊं कि जब विदेशी निवेशक आए तो उनकी टकटकी भरी निगाह प्रधानमंत्री मोदी के उस चेहरे को देख रही थी जिस चेहरे को पूरा हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश देख रहा है। मैं आपको बताऊं कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण देना शुरू किया तो निवेशकों की आंखों में विशेष चमक देखने को मिली। उनको भरोसा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी बातों पर, निवेशकों को भरोसा था उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर। तभी जब मंत्रिमंडल समूह विदेश गया तो निवेशक यूपी आए, एमओयू साइन हुआ, आज बड़ी संख्या में निवेश भी हुआ। मुकेश अंबानी ने कहा है कि मैं तकरीबन 1 लाख नए रोजगार दूंगा, 50,000 से ज्यादा रोजगार दे चुके हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण देना शुरू किया और मैं वहीं पर मौजूद था उनके भाषण मंच पर ही, तो उन्होंने बताया कि किस तरह से उत्तर प्रदेश ने अपनी पहचान को बदला है, किस तरह से उत्तर प्रदेश जो अपराधी माफियाओं और गुंडागिरी और रेप, बलात्कार, हत्या, छिनैती के लिए जाना जाता था, उत्तर प्रदेश आज राम के लिए जाना जाता है, कृष्ण के लिए जाना जाता है, प्रयागराज की पावन धरती और कुंभ मेले के लिए जाना जाता है। और उसके साथ स्किल डेवलपमेंट, उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके साथ कृषि के क्षेत्र में बड़ी संभावनाएं। और प्रधानमंत्री मोदी ने विशेष रूप से बात कही, पूरे यूपी की निगाह इस पर नहीं होगी। उन्होंने कहा कि गंगा के किनारे एग्रीकल्चर की एक नई मुहिम हम शुरू कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि पीएम मोदी ने बताया कि भाषण के दौरान अपने कि मैं जब बनारस और प्रयागराज में गंगा के किनारे गया तो जो 5 किलोमीटर का दायरा था वो आपको ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से सुसज्जित दिखेगा। तो प्रधानमंत्री मोदी की बात में, उनके भाषण में आम आदमी भी था, गरीब भी था, नौजवान था, किसान था। उन्होंने स्किल डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश विभाग का जो कौशल विकास मिशन विभाग है उसमें उन्होंने उसके कामों की बड़ी तारीफ की। उन्होंने कहा कि 16 लाख युवाओं को कौशल विकास मिशन के तहत ट्रेन किया गया है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से कौशल पहले जरूरी होता है किसी भी नौकरी करने के लिए, तो अगर आप कौशल से या स्किल रूप से पूरी तरीके से ट्रेंड है तो नौकरी से आसानी से जुड़ सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां हो या जो भी विदेशी निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करेंगे वो पहले आपका स्किल डेवलपमेंट का पैमाना जांचते हैं कि हाँ ये कितना स्किल डेवलपमेंट है। और उसके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी कामों की तारीफ की प्रधानमंत्री मोदी ने। तो आज से जो पूरा सत्र रहा, जो पूरा दिन रहा, प्रधानमंत्री मोदी के नाम रहा और प्रधानमंत्री मोदी ने बताया। लेकिन अभिषेक, बड़ी बात, और अगर सरल शब्दों में कहें कि बड़ी तादाद पे प्रदेश का जो युवा है वो भी कार्यक्रम इस वक्त देख रहा है। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसमें कोई दो राय नहीं है, विकास का एक खाका खींच रहे हैं, विकास की एक लकीर खींच रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच क्या लक्ष्य रखा गया है आने वाले समय में? जिस तरह का बड़े पैमाने पर दिग्गज निवेश कर रहे हैं, प्राथमिकता क्या है, जोर किस पर है? हाँ, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात उत्तर प्रदेश को बनाने की जा रही है। योगी सरकार जब 2017 में आई तभी। और मैं आपको बताऊं कि जब मैंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से बातचीत की, जेएमडी न्यूज ने उस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू को दिखाया तो उन्होंने बताया कि 22 लाख करोड़ का जो एमओयू साइन हुआ है। तो मैंने सवाल किया कि कितना धरातल पर उतरेगा, क्योंकि एमओयू तो पहले भी सरकारों में साइन हुए हैं। इसके पहले भी जब इन्वेस्टर समिट हुआ तो साइन हुए। तो ब्रजेश पाठक ने कहा कि 3 दिन रुकिए, यानी इन्वेस्टर समिट के 3 दिन विचार करिए,
हम आपको बताएंगे कि किस तरह से धरातल पर पूरा विकास उतर रहा है, किस तरह से धरातल पर निवेश उतर रहा है। और मैं आपको बताऊं कि ब्रजेश पाठक की चाहे बात हो, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात हो और चाहे प्रधानमंत्री मोदी की बात हो, हर किसी ने जीरो टॉलरेंस नीति के साथ विकास का दावा किया है और दावा ये भी किया है कि विकास के साथ उत्तर प्रदेश की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको भी संजो कर रखना है। क्योंकि आप देखेंगे जो पंडाल बनाए गए थे, और पंडाल की बात तो छोड़िए, जैसे विदेशी निवेशक एंट्री गेट पर पहुंचे तो महर्षि वाल्मीकि की पुस्तक हाथ में लेकर बैठे हुए एक तस्वीर लगाई गई, एक पूरा स्टैचू बनाया गया। तो पहले ही उनको बताया गया कि भाई उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश धर्म संस्कृति के साथ विकास करता है। क्योंकि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने इस बात को दोहराया अपने भाषणों में कि हम विकास करेंगे, हम आधुनिकता को अपनाएंगे, लेकिन हम अपनी जो मर्यादा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश राम और कृष्ण का प्रदेश माना जाता है, क्योंकि भगवान राम ने जन्म लिया अयोध्या में और भगवान कृष्ण ने मथुरा में, तो उत्तर प्रदेश को तो पावन प्रदेश माना जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय में समस्या रही है कि पावन प्रदेश में कुछ पापी गुंडे माफिया भी देखने को मिलते थे जो अवैध रंगदारी वसूलते थे। और जिस तरह से लगातार योगी सरकार के मंत्रियों ने, खुद मुख्यमंत्री योगी कई बार डिनर कर चुके, कई बार उनको चाय पर बुलाया निवेशकों को और बताया कि लेकिन अभिषेक, जब विकास की बात होती है तो सियासत भी जोरदार होती है। जब सरकार एक्शन की बात करती है तो विपक्ष का रिएक्शन भी देखने को मिलता है। इन सब के बीच एक तरफ जब ग्लोबल समिट चल रहा है, दिग्गज जुटे हुए हैं, तो विपक्ष इसको किस नजरिए से देख रहा है, किस तरह का कटाक्ष कर रहा है, किस तरह का तंज कस रहा है, इसके बारे में चाहूंगा कि बताएं। देखिए, अखिलेश यादव ने तो शुरू से इस पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि सरकार बताए कि पिछले इन्वेस्टर समिट में कितना निवेश आया था। तो अखिलेश यादव जो प्रमुख विपक्षी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, जिसकी 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार रही और लगातार निशाना साध रहे हैं, और होना भी चाहिए क्योंकि एक मजबूत विपक्ष एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है। जब आपकी कार्यशैली पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह उठाने वाला नहीं होता है तो कहीं ना कहीं जो सत्ता होती है वो बेलगाम हो जाती है। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने सवाल उठाए तो भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार किया कि भाई आप भी मुख्यमंत्री रहे, मुलायम सिंह यादव भी मुख्यमंत्री रहे, मायावती भी मुख्यमंत्री रही, तब इन्वेस्टर समिट क्यों नहीं हुआ, तब निवेशक क्यों नहीं आते। तो जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, जो राजनीतिक सियासत का दौर है, वो जारी है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज जो तस्वीर रही, क्योंकि 3:30 बजे जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, मैं इस बात का भी जिक्र करूंगा, तो उन्होंने पूरे कार्यक्रम की सबसे पहले निरीक्षण किया, फीडबैक लिया, और क्योंकि हम एक साफ तौर पर कह सकते हैं कि प्रिंसिपल आके चले गए थे तो हेडमास्टर का काम बचा था, तो हेडमास्टर का काम पूरा किया अमित शाह जी ने। और उन्होंने भी अपने भाषण में उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर बेहद चिंता जताई, बेहद खुशी जताई, और प्रधानमंत्री मोदी ने जाते जाते निवेशकों से कहा कि आप सब उत्तर प्रदेश में निश्चिंत होकर निवेश करिए, सभी के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं। तो एक प्रधानमंत्री अगर निवेशकों को इतने विश्वास दिलाए तो आप समझ सकते हैं कि उस प्रदेश की तस्वीर क्या। बड़ी बात अभिषेक आपने कही, और मैं ये भी आपसे समझ, कल के दिन क्या कुछ खास रहने वाला है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिहाज से, अगर समझा जाए क्या कुछ खास रहेगा कल? देखिए, पीएम मोदी और अमित शाह ने तो अपना रोल प्ले कर दिया, अब जो रोल बचा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। और आज आप देखेंगे कि अमेरिका के प्रमुख चौराहों पर भारत के G20 समिट और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की प्रदर्शनी चल रही है। एक बात को गौर करना होगा, इस शास्त्रों में लिखा है कि सन्यासी से अच्छा राजा कोई नहीं हो सकता, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात को लगातार बताने का प्रयास करते हैं कि मैं जो हूँ वो जनता के लिए समर्पित हूँ, न मेरा कोई भाई है, न मेरा कोई बेटा है, न मेरी कोई पत्नी है, न कोई परिवार है। आपको याद होगा कि जब उनके पिता का निधन हुआ तो पिता को भी अग्नि देने नहीं जा पाए, उत्तर प्रदेश की जनता को सर्वोपरि रखा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल कमान संभालेंगे और पूरी दुनिया देखेगी कि ये भगवा धारण किया हुआ पंथ कैसे सत्ता चलाता है और कैसे देश विदेश के जो निवेशक हैं उनसे वार्ता करता है। क्योंकि बहुत सारे सवाल उठते हैं मुख्यमंत्री की कार्यशैली को लेकर। लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वही करते हैं जो उनको सही लगता है, लेकिन अगर वही करते हैं जो उनको सही लगता है तो इन्वेस्टर समिट का कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अफसरों ने आयोजित किया, उनकी कैबिनेट ने एक आप कहिए कि निमंत्रण पत्र लेकर गए देश विदेश में, देश के अलग अलग हिस्सों में। पीएम मोदी के निर्देश पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पूरा रोड शो किया। मुंबई के बॉलीवुड के अभिनेता भी आज पहुंचे। विवेक ओबराय ने तो जमकर तारीफ की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एयरपोर्ट पर। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों में कल कमान होगी। कल भी मैं आपको बताऊं 13 सेशन होंगे, सबकी अगुवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। और परसों
द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बड़ी बात अभिषेक आपने कही, कल का दिन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के हाथ में कमान होगी। एक सन्यासी से बड़ा राजा कोई नहीं हो सकता, ये बात अभिषेक ने कही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। एक सन्यासी से बड़ा कोई राजा नहीं हो सकता। दिलचस्प देखने वाला यही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सूबे का जो युवा है खासकर, वो आने वाले वक्त में जिस तरह की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात रखी जा रही है, कहा जा रहा है कि 5 ट्रिलियन की जो है इकोनॉमी को सूबे की अर्थव्यवस्था को साफ तौर पर लेके जाना है। विकास का खाका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ तौर पे खींच रहे हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि निवेश को धार तो दी जा रही है, लेकिन इस पर सियासत जोरदार इसलिए हो रही है क्योंकि अखिलेश यादव इस पर निशाना साध रहे हैं कि आखिर इससे पहले भी इन्वेस्टर समिट हुआ, इससे पहले भी करोड़ों रुपए के एमओयू साइन हुए, आखिरकार क्या वो धरातल पर उतरे और उतरे तो कहां पर हैं, ये सवाल साफ तौर पे उठाया जा रहा है। चलिए फिलहाल खास पेशकश में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।